सर मेरे को नहीं मिली 18 महीने से। 18 महीने से। कभी भी हटाया जा सकता है, कोई स्थायी पॉलिसी नहीं है। हम सिर्फ इतना सा ही मांग रहे हैं कि हमें स्थायी जॉब पॉलिसी दो। क्या शिक्षा मंत्री जी आप मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते हो? ये इसका कोई यहाँ पर ऑफिस नहीं है, ये बाहर की कंपनियां है। अदर स्टेट में इसको ब्लैक लिस्ट करके रखा है। आज से 7 दिन पहले एक शिक्षक जब उस कंपनी ऑफिस में गया सैलरी मांगने के लिए, तब उसको धक्का मार के बाहर निकाला गया। तब इन लोगों ने लिपापोती करके यहाँ मेल करते बस सब सही है। अच्छा, ये जो पैसा काटते हैं ये किस में जमा कर रहे हैं आप? ये किसी में जमा नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जेब में जमा कर रहे हैं, कहीं जमा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये हकीकत है। उनको घसीट के बाहर निकाला गया, हमें डरा गया FIR हो जाएगी, आप यहाँ से भाग जाइए। अच्छा, आपको किसने कहा FIR हो जाएगी? पुलिस वालों ने कहा आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, ये बोलते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं फिलहाल शहीद स्मारक पर हूँ। शहीद स्मारक पर ये मेरा तीसरा कवरेज है। 2 कवरेज जो मैंने आपको दिखाया, एक तो व्याख्याता पदोन्नति का था, दूसरा 3rd ग्रेड शिक्षकों का था, और ये तीसरा जो धरना यहाँ पर चल रहा है, ये धरना भी व्यावसायिक जो शिक्षा कर्मी है उनका है, जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग कोर्सेज जो सरकार की ओर से चलाए जाते हैं उनका धरना है। समस्या क्या है? समस्या 3 से 4 प्रकार की है। नंबर 1, इनको जो है परमानेंट किया जाए, जिस प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सरकार इनको भर्ती करती है और उनको कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है, यानी ठेका प्रथा या एक बंद करने की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा सैलरी जो है 20-22 महीनों से इनको नहीं मिल रही है। नियमितीकरण की ये मांग जो है लगातार सरकार से कर रहे हैं। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के अंदर जो है इन शिक्षकों को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक साथी हैं, व्यावसायिक शिक्षक हैं, जो फिलहाल 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। इनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है मैडम आपका? सर सुमन। कहाँ से हैं आप? टोंक से। भूख हड़ताल पर हैं आप 4 दिनों से। क्या मांग है सरकार की आपसे, और कब से मांग नहीं सुनी जा रही है आप लोगों की? क्या क्या दिक्कत है? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। हाँ, नौकरी कर रही हैं अभी आप? टोडा राय से। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सर 19,800। और कितने महीने से सैलरी नहीं मिल रही है? सर मेरे को नहीं मिली 18 महीने से। 18 महीने से। ये नौकरी कॉन्ट्रेक्चुअल है? बिल्कुल सर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिड है, कभी भी हटाया जा सकता है, कोई स्थायी पॉलिसी नहीं है। हम सिर्फ इतना सा ही मांग रहे हैं कि हमें स्थायी जॉब पॉलिसी दो। जो माननीय नरेंद्र मोदी का ड्रीम है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, सर वो ड्रीम ऐसे पूरा होगा। हम रोजगार देने वाले, मतलब जिन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, हम खुद बेरोजगार हैं। क्या सरकार को नहीं दिख रहा कि वो हमें क्यों बेरोजगार कर? एक तरफ रोजगार देने की बात करती है, एक तरफ बेरोजगार कर रही है। कैसे पड़ेगी बात? आप क्या कहेंगे भैया? सर जी, हमारी सरकार से यही मांग है कि जब आपने ये कौशल शिक्षा शुरू कर दी है तो इसकी धरातल पर अच्छे से मॉनिटरिंग आखिर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या शिक्षा मंत्री जी आप मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते हो? क्या भजन लाल जी आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते हो? यदि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है तब आप राजस्थान में इसका लिपापोती क्यों कर रहे हो? आप बार बार कंपनी को टेंडर क्यों दे रहे हो? वही कंपनियां जो बाकी स्टेट में ब्लैक लिस्ट। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपको मैं रोक रहा हूँ बीच में, ये कौन सी कंपनी है और इसको कितने साल से टेंडर मिल रहा है? ये की कंपनी? सर जी, IISD नाम की ये कंपनी है। क्या नाम है? IISD। IISD। हाँ। कहाँ की है ये कंपनी? ये इसका कोई यहाँ पर ऑफिस नहीं है, ये बाहर की कंपनियां है। बाहर की है? राजस्थान के बाहर की है? राजस्थान के बाहरी कंपनियां है। अदर स्टेट में इसको ब्लैक लिस्ट करके रखा है। अदर स्टेट में ब्लैक लिस्टेड कर रखा है? कौन से स्टेट में, आपको जानकारी है इसकी? सामान्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में। अच्छा। हाँ। और यहाँ पर सरकार इसको कितने साल से ठेका दे रही है? आज 12 साल से, और सबसे ज्यादा 1094 शिक्षक उसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। 1094 शिक्षक। 1094। हाँ, जिसके जो शिक्षक लग रखे हैं उनका 17 महीने का वेतन बकाया है। आज से 7 दिन पहले एक शिक्षक जब उस कंपनी ऑफिस में गया सैलरी मांगने के लिए, तब उसको धक्का मार के बाहर निकाला गया। वो शिक्षक सुसाइड करने चला गया। तब हमने आपके मीडिया के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से उसकी जान बचाई। कल एक और हमारा शिक्षक था जिसकी कंपनी माइंड लीडर थी, उसका 15 महीने का वेतन बकाया, वो भी सुसाइड करने के लिए आतुर हो गया। तो आखिर आप योजना चला रहे हो तो हमारे शिक्षकों की आप बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हम वो लोग हैं जो बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का शोषण हो रहा है, खुद के रोजगार के लाले पड़ रहे हैं। तो आखिर आप अनसुना क्यों कर रहे हो? भाई क्या मोदी जी की योजना है? अब हमारा जो लगातार आज 4 दिन से हम मांग कर रहे हैं, तो ये हमारी बात जब MHRD विभाग में गई तब वहाँ से इनको मैसेज आया कि भाई क्या आपकी हकीकत ये क्या है? तब इन लोगों ने लिपापोती करके यहाँ मेल करते बस सब सही है।
कल हमें एक लेटर पे लिख दे दिया, क्योंकि पहले हमें 31 जुलाई को बेरोजगार कर दिया, घर बैठा दिया गया। बार बार टेंडर पे घर बैठा देते हैं, जब चाहे तब हटा देते हैं। और बाकी राज्यों में जब स्थायी पॉलिसी है तो राजस्थान में स्थायी पॉलिसी क्यों नहीं है? अब जैसे ही दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी तो रेखा गुप्ता ने उनको स्थायी किया और उनका न्यूनतम वेतन 38,000 रुपये किया। यहाँ पर हमारा न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन हमारा 22,000 है और उसमें भी हमें 19,800 मिलता है और जिनकी आने की कोई संभावना नहीं। अच्छा, ये जो पैसा काटते हैं ये किस में जमा कर रहे हैं आप? ये किसी में जमा नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जेब में जमा कर रहे हैं, कहीं जमा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये हकीकत है। और बार बार ये बोल रहे हैं कि भाई आप लिखित में दो। हमें अभी तक हमें पैर घिस गए हैं और हमने 82 जो जनप्रतिनिधि उनके लेटर लिखे हैं और उन्होंने एक ही मांग रखी है, भाई ये अपने शिक्षक है, बच्चों को रोजगार में दे रहे हैं, आने वाले समय विकसित भारत में अहम योगदान रहेगा, तो भी इनको स्थायी क्यों नहीं करे? शिक्षा मंत्री जी, आप क्यों स्थायी नहीं करे? हमारी क्या गलती है? यहाँ आप इस योजना को बंद ही कर दीजिए, हम आपको परेशानी नहीं करेंगे। आप मोदी जी के सपना को मिट्टी मिला दीजिए, आखिर और क्या है? क्योंकि हम आज चौथा दिन है, 3 दिन हम पहले शिक्षा संकुल बैठे थे। कल पुलिस प्रशासन ने बताया हमारे जो महिला शिक्षक है, हमारे पुरुष शिक्षक है, उनको घसीट के बाहर निकाला गया, हमें डरा गया FIR हो जाएगी, आप यहाँ से भाग जाइए। अच्छा, आपको किसने कहा FIR हो जाएगी? पुलिस वालों ने कहा। अच्छा। और उनके जो विभाग के अधिकारी थे उन्होंने भी बोला यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कंपनी वालों को मैसेज करेंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे। और क्या क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं आपसे? टर्मिनेट कर देंगे, आपको यहाँ से भगा देंगे। मैसेज किसको करेंगे? हम कंपनी वालों को मैसेज करेंगे, क्योंकि कंपनी हमें लगाती है और कंपनी को बोल के हटवा देते हैं। कभी भी हमें डराते हैं, बार बार डराते हैं, ताकि इनका अब पहले कल हमारे अधिकारियों से बात, उन्होंने बोला कि समाधान करेंगे, लेकिन कुछ लोग समाधान चाहते हैं, कुछ लोग समाधान करना चाहते हैं, कुछ समाधान नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का क्या है कि तालमेल बना रखा है सभी का। आप लोग अभी गए हैं शिक्षा मंत्री के पास? मैडम आप आइए एक मिनट। शिक्षा मंत्री अभी तक हमें मिले नहीं, हमारी बात नहीं सुनी अभी तक एक बार शिक्षा मंत्री ने। हमने डेलीगेशन बार भेजने का प्रयास करे, मैंने खुद शिक्षा मंत्री से 3 बार मैं ज्ञापन देके आ गया हूँ। वो हमारी बात सुनते, जैसे व्यवसायिक शिक्षा का नाम सुनते हैं, आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, ये बोलते हैं। आप क्या कहेंगे? अब मैं यही कहूँगी, शिक्षा मंत्री जी, अगर हम आपके कर्मचारी नहीं हैं तो सरकारी विद्यालयों में हमें क्यों लगा रखा है? सरकारी विद्यालय तो आपका ही है। तो हम तो यही जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से तो हम आपके ही कर्मचारी हैं, तो आप क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? हम शिक्षा मंत्री जी से 3 बार मिलके आ चुके हैं, तीनों बार उन्होंने हमें निराश किया है। आप क्या कहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? रामनारायण सिंह रावत मेरा नाम है। मैं अजमेर ज़िले से आया हूँ, IT ट्रेनर हूँ। मेरा ये कहना है कि जब अरबों करोड़ों रुपए का फंड भारत सरकार राज्य सरकारों को व्यावसायिक शिक्षा संचालन करने के लिए दे रही है, तो राजस्थान सरकार के लिए क्या पहली है कि जो वो व्यावसायिक शिक्षा का संचालन ढंग से नहीं कर पा रही है? जब गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि व्यावसायिक शिक्षा को आप डायरेक्ट विभाग से भी संचालित कर सकते हो, लेकिन शिक्षा संकुल के अधिकारियों द्वारा, स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्योंकि वो अपनी चहेती कंपनियों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें, उसके मार्फत VTs यानी कि वोकेशनल ट्रेनर को वहाँ पे लगाएं और उनका वो शोषण करें, उनको तनख्वाह नहीं दें, उनको बार बार वेतन के लिए वेतन रोक लिया जाए उनको। और कई जगह तो ऐसे भी मामला है राजस्थान सरकार के अंदर जहाँ पे व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति पैसे लेकर दी जाती है, जैसा कि और कई प्रशिक्षकों पर बार बार दबाव बनाया जाता है कि अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अगर आप धरना प्रदर्शन करोगे तो आपके लेटर भेज दिया जाएगा, आपके प्रिंसिपल से लिखवा लिया जाएगा। ऐसी कई प्रकार की विसंगतियाँ हैं। अगर वोकेशनल ट्रेनर में जैसे 2 साल का टेंडर होता है तो उसमें 8 महीने वोकेशनल लैब बंद रहती है, वो धूल फाँक रही हो, जबकि हर साल लगभग 4 से 5 लाख रुपए का बजट एक स्कूल के अंदर भेजी जाती है और PM श्री के अंदर 12-13 लाख का बजट दिया जाता है। उस बजट पे बिल्कुल लीलापोती हो रही है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इस तरीके की जो व्यवस्था है, जो बजट का जो सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, उस पर फोकस किया जाए। इसी को देखते हमने रीट भी लगाई थी, माननीय हाई कोर्ट के अंदर हमने ये रीट लगाई थी। कोर्ट ने ये कहा है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन को आप किसी कॉन्ट्रेक्ट पर्सन से नहीं हटा सकते और ये जो व्यवस्था है ये सीधे विभाग द्वारा इसको संचालित किया जाए, जो पैसा है व्यवसाय पर्सन को खातों में डाला जाए। लेकिन अभी भी इस चीज़ पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, इसमें विभाग की भी कमी है और मंत्रियों को भी कमी है। मैं यही कहना। आप क्या कहेंगे भैया? सर मैं धनराज मीना मेरा नाम है, मैं भरतपुर लगा हुआ हूँ। सर हमारी एक ही मांग है सर कि इस जुमलेबाजी को बंद करे सरकार और हमें डायरेक्ट विभाग में समायोजित करे या फिर कोई भी ऐसी पॉलिसी लाए तो हमें स्थायीकरण करे हमारा। ये नहीं बार बार टेंडर की प्रक्रिया से आप 10 महीने बैठा देते हैं, 8 महीने बैठा देते हैं, अगले महीने हमें ये रहता है डर के हमें कब निकाल दे, हमारी जॉब से कब निकाल दे, तो हमारा फ्यूचर हम सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं।
तो बच्चों का कैसे वो कर पाएंगे। तो हमारा यही मांग है सरकार से, मदन दिलावर जी से और भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से यही मांग है, हमें डायरेक्ट विभाग में, जैसे हमारे पड़ोसी राज्यों ने विभाग में समायोजित करके वहाँ के बीटीओ को स्थायी पॉलिसी दे रखी है, उसी तरह से हमें भी स्थायी करे।